मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल। अगर तुम स्पोर्ट्स में भाग लो और रेस में जीत जाओ तो तुम्हें दोबारा स्पोर्ट कोटे में एडमिशन मिल सकता है। आज सच कहते सर, हम फिर स्कूल में जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पर एक समस्या है। ये यूनिवर्सिटी कमल नारायण जी बनवा रहे हैं और उसमें भाग लेने के लिए अगर तुम उनसे परमिशन ले लो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं सर, मालिक हमका भाग लेके आज्ञा नहीं दिया है। कितनी मुश्किल से तो हमने नाम कटवाया है उस स्कूल से। तो बात नहीं सर, हमें डाक बाबा है ना, वो कौन रास्ता निकाल लिया है। लास्ट स्टॉप सीतापुर वाले उतर जाओ, लास्ट स्टॉप सीतापुर वाले उतर जाओ, लास्ट स्टॉप सीतापुर वाले उतर जाओ, लास्ट स्टॉप सीतापुर वाले उतर जाओ। एमपी साहब, ये लीजिए। क्या है तेजस्विनी जी? अरे कमाल है, आप इतनी बड़ी डील साइन करने जा रहे हैं और मुंह भी मीठा नहीं करेंगे? करेंगे भाई, मुंह भी मीठा करेंगे, लेकिन पहले इस एग्रीमेंट को तो पढ़ लेने दीजिए। अरे उसे पढ़ने की क्या जरूरत है, उसमें वही लिखा होगा जो हमने उन्हें बताया था। जी नहीं, इसमें वो भी लिखा है जो हमने उनसे कहा नहीं। जैसे कि यूनिवर्सिटी के शिलान्यास में वो चाहते हैं कि बहुत बड़ा समारोह हो और इस समारोह को वो खेल दिवस या स्पोर्ट्स डे की तरह मनाना चाहते हैं। अरे वाह, पर इसमें आपको आपत्ति क्या है? इतना अच्छा मीडिया कवरेज मिलेगा, आपकी यूनिवर्सिटी का प्रचार प्रसार होगा, क्या दिक्कत है आपको? ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। एक काम कीजिए, ये मिठाई आप ही खा लीजिए और नौकरों में बांट दीजिए। ये एमपी साहब को होता क्या जा रहा है? चल चकोरिया जल्दी चल, सब मिठाई का है ना कि चकोर झूठी नहीं है। चकोर झूठी नहीं है, चकोर झूठी नहीं है। दीदी, क्या हुआ इमली तो को? इमली क्या हुआ तो को? क्या रोई रही है? बताना क्या है बात? दीदी, माई और बब्बू बहुत बुरे हाल में हुई है। क्या हुआ माई बब्बू को इमलू? दीदी, जब से तुमको स्कूल से निकाले है ना, तब से सारे बस्ती वाले हमारे दुश्मन हो गए हैं। दुश्मन। गद्दार बेटी की गद्दार माँ। तो बस्ती वाले तुम सबन का हुक्का पानी बंद किए रहे ना, बहुत बढ़िया किए रहे। अरे हमने मदद कर दियो, उका उठाई का है। हम बहुत रोए, पर कौन नहीं सुना। ये बस्ती वाले पगला गए हैं का? अरे हमको स्कूल में से निकाल के तो माँ हमारे इंग्लू की और हमारे घर वालों के क्या गलती है? वो लोग तुम सबन का क्या सतावत है? तू रो नहीं इमली, अब बहुत जल्द सावन का बताई देगी कि चकोरिया झूठी नहीं, नकलची नहीं, गद्दार भी नहीं है। रो नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं है ना।
बहुत बहुत बधाई हो कमल नारायण जी। जी आप सबको भी बधाई हो। लीजिए मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। थैंक यू भाभी। कमल नारायण जी, एक और बहुत अच्छी खबर है। हमारे स्पोर्ट्स डे इवेंट में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी शामिल हो गई है और उन्होंने अपने एडिशनल सेक्रेटरी को इवेंट सुपरवाइजर नियुक्त किया है। वो प्रैक्टिस से लेकर फाइनल तक सारे खेल की निगरानी अपनी देखरेख में करवाएगा। ये तो अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। जितना बड़ा आयोजन उतनी ही ज्यादा पब्लिसिटी है, क्यों तेजस्विनी जी? अरे हाँ बिल्कुल, हमारे यूनिवर्सिटी का जितना प्रचार प्रसार हो उतना अच्छा है। जी बिल्कुल होगा भाभी जी। हमने उस इवेंट सुपरवाइजर को यहाँ बुला भी लिया है ताकि आप लोगों से भेंट वगैरह हो जाए। हाँ जरूर जरूर मिलवाइए। वैसे उस एडिशनल सेक्रेटरी का नाम क्या है? अर्जुन खन्ना। आइए आइए अर्जुन साहब, हम आप ही की बातें कर रहे थे। अर्जुन साहब, हमने आपको इसलिए यहां बुलाया है ताकि आप भी कमल नारायण जी से मिल लें। नमस्कार कमल नारायण जी। आपके इस नाटक पर तो हम पर्दा गिराएंगे जब हम खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आपकी सारी काली करतूत बताएंगे। मनोहर। हाँ भैया। बहुत बोल रहा है ये, धक्के मारकर गेट के बाहर निकाल दो इसे। हमें इनकी अपॉइंटमेंट मंजूर नहीं। इस अर्जुन खन्ना को हम पहले भी मिल चुके हैं। अगर ये समारोह में उपस्थित रहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं कमल नारायण जी आप? आपने अभी जिस पेपर पे साइन किया उस पे साफ साफ लिखा है अर्जुन खन्ना का नाम। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? वैसे आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारे और कमल नारायण जी के बीच में कुछ गलतफहमियां जरूर है, लेकिन वो हम आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कमल नारायण जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। हम जानते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। उस बंधुआ छोकरी चकोर को प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए। जब बस्ती वालों का पता चलिए ना कि हम झूठी नहीं है, नकलची नहीं है, गद्दार भी नहीं है, तो सब हमारे माई बापू के दोस्त बन जाइए फिर से। और यकीनन ये भी कोशिश करोगे कि आखिर प्रतियोगिता में वो ही जीते। अरे वाह, कमाल है। आप तो सब समझ गए कमल नारायण जी। तो इस हिसाब से तो हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुए, पुकार दुश्मन नहीं। क्योंकि वो क्या है कि एक अच्छा दोस्त ही अपने दोस्त को इतने अच्छे तरीके से समझ सकता है। चकोर नहीं भागेगी। अच्छा, कमल नारायण जी, आप शायद भूल रहे हैं कि इस इलाके के हर एक बच्चे का हक है कि वो इस प्रतियोगिता में भाग ले, दौड़े। और जहां तक मेरा ख्याल है, चकोर तो आप ही के स्कूल की विद्यार्थी है ना, तो भला उससे हिस्सा लेने से कौन रोक सकेगा? तेजस्विनी जी, शायद
शायद ये जानते नहीं, एक छोटी सी गलती हो गई आपसे। गलती या भूल आप ही समझ लीजिए। चकोर अब हमारे स्कूल में नहीं है, निकाल दिया है उसे। क्या? जी हाँ, वो स्कूल में नकल करती हुई पकड़ी गई। नकल? इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता चकोर, ऐसा कर ही नहीं सकती। यह जरूर आप लोगों की साजिश है। चकोर ऐसा कभी। सुनिए श्रीमान अर्जुन खन्ना साहब, अब बात की गहराई तक जाने से कोई फायदा नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि चकोर को स्कूल से निकाल दिया गया है। वो आएगी हमारे पास, आएगी, यकीनन आएगी। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हमसे आज्ञा मांगने आएगी, लेकिन हम आज्ञा देंगे नहीं। चलिए इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। कमल नारायण जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात है जो आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या? यही कि वो चकोर है। कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेगी।